नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान से सहमति अमेरिका ने भी जताई है। अमेरिका ने कहा है कि भारत जैसे देश जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के साथ संपर्क में है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाएगा? पीएम मोदी की क्या होगी बड़ी भूमिका? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमेरिका की तरफ से आए इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक, इस बात का ये सबूत है, ये बयान अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि हिंदुस्तान की जो साख है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो 7वें आसमान तक पहुंच गया है। जो काम विश्व शक्तियां नहीं कर पा रही, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कर सकता है। हिंदुस्तान इस इतने बड़े आपदा जिससे पूरी दुनिया संकट में आ गई है, उसमें एक रोल अदा कर सकता है। क्या कहा गया है? यह अमेरिका का ऑफिशियल बयान है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट कंट्रीज लाइक इंडिया at that moment may have a particular role to play and we welcome that। ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वॉर को लेकर के है। और ये कब हो रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के सामने ये बात कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। कोई दूसरा लीडर कहा होता, पुतिन के निशाने पे आ गया होता। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी गुफ्तगू होती है, फोन पे बातचीत होती है। दुनिया में अकेला ऐसा बड़ा लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिससे जेलेंस्की भी बात कर रहे हैं, हम पुतिन से भी बात कर रहे हैं। 5 बार पुतिन से बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और 4 बार जेलेंस्की की। और पुतिन से बात कब हो रही है? जब हम यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन एड भी लेकर के जा रहे हैं। कोई दूसरा देश ये काम नहीं कर सकता कि आप यूक्रेन की मदद भी करें। क्या कहा अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से? वी वेलकम इंडिया सपोर्ट फॉर पीपल ऑफ यूक्रेन। India has provided humanitarian assistance and calls by India for an immediate end to Russia's brutal war against Ukraine। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान की साख ग्लोबल लेवल पे, और मैं इसलिए यह बात कहना चाह रहा हूं, यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे सवाल उठाते थे, प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा विदेश जाते हैं। हाँ, विदेश यात्रा पे रहते हैं, हर जगह चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, और वहां शो ऑफ करते हैं। यह है उसका परिणाम। आपने उसको राजनीति के तौर पे उसको एनालाइज कर दिया, देश में प्रोपेगेंडा कर दिया कि क्या जरूरत थी अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंडियन कम्युनिटी के साथ एक स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पकड़ के उन्होंने, अमेरिका में रहने वाले इंडियन खुश, और हिंदुस्तान में जो विपक्ष है उसके पेट में दर्द। और मैं आपको बताऊं, यह खबर, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया है, ये पच नहीं रहा होगा।
क्योंकि जब ये खबर की शुरुआत हुई थी कि लगातार, भाई कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, रैशनल व्यक्ति ये पूछेगा कि क्या बात है कि लगातार पुतिन से भी बात हो रही है, लगातार जेलेंस्की से भी बात हो रही है, जेलेंस्की भी सराहना कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की, पुतिन भी कह रहा है कि भाई ये सच्चा देशभक्त व्यक्ति है। अब तो कोई भी एनालाइज इसे करेगा तो ये तो यही ढूंढेगा कि भाई क्या प्रधानमंत्री मोदी इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान का इसमें कोई रोल है। मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं तो देख रहा था कि इंटरव्यू अभी एनडीटीवी से निकले हुए शहीद भगत सिंह, दूसरे शहीद भगत सिंह के साथ बैठ करके वो गप्पे मार रहा था और वो कह रहे थे बताइए किस तरह की मीडिया हो गई है। मुझे तो हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि भाई यूक्रेन और रूस के बीच वॉर हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मध्यस्थता करेंगे। लोग खाओ गोबर। अब व्हाट्सएप पे सब चल रहा है। भाई आप राजनीति करो, सब कुछ करो, सब ये है, ये एक गर्व और खुशी का विषय है। भूल जाओ कि वो नरेंद्र मोदी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान का परचम इस तरह से लहरा रहा है कि अमेरिका भी प्लीड कर रहा है भारत से कि आप ही कर सकते हो। यही कहा ना, यही कहा। वी एग्री वेरी मच with India that the restoration of enduring peace in Ukraine is essential. This is the same message that President Zelensky had issued during G20. He stated that the US agrees with Prime Minister Narendra Modi's statement that today's era is not an era of war. We welcome India's support for people of Ukraine. We do believe that countries like India, countries that have relationship with Russia and Ukraine may be in position to help, bring these dialogue and diplomacy that could one day put an end to this war. नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते तो उनका नाम नहीं लेता। वो हिंदुस्तान के लोगों ने चुन के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो जो अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है ये हर हिंदुस्तानी के लिए है। मजाक बना रखा था इन लोगों ने। भाई क्या जरूरत है। ये चाइनीज एजेंट्स जो बैठे हुए हैं ना मीडिया में, ये दलाली सेक्युलरिज्म का जो करते हैं धंधा, 370 पे कलेजा जिनका फटने लगता है, जो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं चाइना से, जवाब हर जगह दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात आज हुई है। उन खबरों की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी एक मीडिएटर के रोल में आगे बढ़ रहे हैं। इस पे कैपिटल टीवी ने भी कई सारे वीडियोस बनाए थे। मैं जनरली किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उन सब खबरों के बाद जिस तरीके से ये मजाक का विषय बन गया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथियों और उनके चट्टो बट्टों के बीच कि ये है, देखो यार क्या कह रहे हैं ये लोग कि दुनिया फेल हो गई और ये मोदी चले हैं शांति लाने के लिए। हो गया आज कंफर्म। नेड प्राइस ने कहा कि हम लोग वी आर इन कांस्टेंट टच। हर जगह बातचीत हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई कि यस वी आर मूविंग फॉरवर्ड। भाई युद्ध दो देश लड़ रहा है, उनको आपस में नेगोशिएट करना होगा। कौन कितना जाएगा, कौन कितना नहीं जाएगा। दे ऑल्सो वॉन्ट टू एंड द वॉर। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर यह कह सके कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की बात पे हम भरोसा करते हैं, उनके कहने पे हम ये युद्ध को रोक रहे हैं।
तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनालिटी भी तो कोई होना है। ये मौनी बाबा तो नहीं बन सकते थे, हाँ? ये मनमोहन सिंह तो नहीं बन सकते थे। और मैंने देख रहा था कुछ लोग यही वामपंथियों का दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है इन लोगों के। वही एनडीटीवी का जो शहीद है वो कह रहा कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग जो है, भक्त लोग जो है, वो नोबेल पीस प्राइज ही दिलवा करके मानेंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगर हिंदुस्तान के एफर्ट से, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी से, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से युद्ध विराम हो जाता है और दुनिया अगर इसको रिकॉग्नाइज करती है तो नोबेल पीस प्राइज तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन जरा आपने पास्ट को जरा ध्यान देना कि मनमोहन सिंह भी नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में थे। किस तरीके से? कि पीओके पाकिस्तान को दे दो, ये सेटलमेंट। ये दलाल पत्रकार कभी बताएंगे कि नोबेल पीस प्राइज चक्कर में ये मनमोहन सिंह और यही इनके ये सारे लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं ठीक है कि हिंदुस्तान के पास जो अभी जमीन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए, जो चीज पाकिस्तान के पास चला गया उसको पाकिस्तान मान लिया जाए। और इतना ही नहीं, जो कुछ हिंदुस्तान के पास है भी, सियाचिन, ये सियाचिन को पाकिस्तान को देने को राजी हो गए थे। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह की बातें करने से पहले। एक प्रधानमंत्री वो अनइलेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो गांधी परिवार के खैरात की वजह से प्रधानमंत्री बना, वो नोबेल पीस प्राइज हिंदुस्तान के टुकड़े करके, हिंदुस्तान के अधिकारों को गंवा के वो उस जद्दोजहद में था। वो तो सेना ने मना कर दिया, तो हो नहीं सका। और एक दूसरा प्रधानमंत्री है जो ग्लोबल पीस लाना चाह रहा है हिंदुस्तान, और ये ग्लोबल पीस लाने के बाद हल्के से चढ़ाई ना कर दे पीओके के ऊपर और पीओके को हड़प लें, तो वो अलग अलग कहानी है। आज जो खबर आई, जिस तरह की चीजें हुई, अमेरिका की तरफ से जो बयान आया, न सिर्फ हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ा है, बल्कि ये खबर हर हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का 11वां महीना चल रहा है, मगर अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान सामने आया। प्राइस ने साफ कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। वाकई ये भारत के लिए गर्व की बात है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।